स्टूडेंट से आज जो है हम पढ़े यहाँ पे क्लास 12 से चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे है रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो आज की हमारी ये जो क्लास रहेगी इसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में। रिलेशन क्या होता है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे इसमें यहाँ पे, ताकि आपको जो है समझ में आ पाए और कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर आपका फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर आपके पास है फर्स्ट क्लास 12 से, क्लास 12 से। चैप्टर का नाम हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर हमारे पास है रिलेशंस एंड फंक्शंस। आप जो है इसको रिलेशंस और फंक्शंस को 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलो लेकिन फिर भी जो है कोशिश करेंगे आपको जो है अच्छे से समझाने की। देखो पहले हम करेंगे यहाँ पे रिलेशन को। रिलेशन क्या है, रिलेशन को जो है समझने से पहले हम जो है कुछ बातें करते हैं। हम देखो क्या आपने जो है 11th क्लास में एक वर्ड यूज किया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, ये कार्टेशियन जो है, कार्टेशियन जो है प्रोडक्ट होता क्या है उसमें यहाँ पे देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे जैसे हमारे पास तो सेट है, हमारे पास तो सेट है ए और बी, दोनों नॉन सेट यहाँ पे है, फॉर एनी टू, फॉर एनी टू नॉन एम्पटी सेट, नॉन एम्पटी सेट्स। हमारे पास दो जो है कोई भी नॉन एम्पटी सेट्स है, नॉन एम्पटी है तो आपको समझ में आ गया, उसके अंदर जो है ना एलिमेंट होंगे। क्या होंगे? एलिमेंट। ऐसा नहीं होगा कि कोई एलिमेंट की सेट में ना हो। हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट है, वो टू नॉन एम्पटी जो है मेरे पास यहाँ पे सेट्स है ए एंड बी, ए एंड और एनी टू नॉन एम्पटी सेट से ए एंड बी। देखिए आप यहाँ पे हमारे पास जो है ए और बी, ए और बी, ये आपका है इस तरह ब्रैकेट में किया, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। फॉर एनी टू नॉन एम्पटी सेट्स, किसी दो नॉन एम्पटी सेट्स के लिए जितने भी हमारे पास है ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बना मैंने यहाँ पे, ये पहला एलिमेंट पिक किया है सेट ए में से, दूसरा एलिमेंट पिक किया है सेट बी में से। ठीक है, तो ये सेट लिया ए में से, ये सेट लिया बी में से, तो इन सभी के हमने ये बनाए हैं ऑर्डर्ड पेयर। जितने भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे उन सभी का सेट, ऑर्डर्ड पेयर का सेट क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसका एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूं, पे डेफिनेशन क्या हमारे पास है, फॉर एनी टू नॉन एम्पटी सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ all, set of all the ordered pair, ordered pair, यानी कि ये हमारे पास क्या है? सेट है सभी ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ या फिर ऑफ ए क्रॉस बी, ए टू बी, ए टू बी। क्या कहा है यहाँ पे? For any two non-empty sets A and B, the set of only the ordered pair। जो ordered pair है वो हमने लिया यहाँ पे क्या? A B। क्या लिए है? A B। ठीक है, set of all the ordered pair A B। इसमें हमारे पास जो A है, A belong to set A and B जो एलिमेंट है किसका? सेट B का है। ठीक है, उनका जो सेट होगा उन सभी का, फॉर एनी टू नॉन एम्पटी सेट्स ए एंड बी, सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, जहां पे ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से। ठीक है,
इससे इससे ए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक ही सेट है ए बी का, यानी कि ओल्ड पेयर ए बी, जहां पे ये जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से इस पहले, और ये जो हमारे पास बी है वो बिलोंग करेगा सेट बी से, यानी कि पहला एलिमेंट है सेट ए का, दूसरा एलिमेंट सेट बी का। जितने भी आपके पास जो है ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं उन सभी को आपको राइटिंग करना है। देखो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिया है सेट ए, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट लिया हमने 1 और 2, एक लिया हमने यहाँ पे सेट ए बी, इसमें एलिमेंट हमारे पास है ए और बी, इसमें एलिमेंट हमारे पास क्या है ए और बी है, ठीक है। अब देखिए हम बनाएंगे यहाँ पे क्या, ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी को हम यहाँ पे राइट करेंगे। ये है क्या हमारे पास, देखो अब यहाँ मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे ए के सभी जो एलिमेंट है उनका बनाएंगे पेयर, इनके सभी एलिमेंट से, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जैसे 1 है, ये फर्स्ट में 1 है तो 1 लिया, 1 का इस ए से ऑर्डर्ड पेयर बना दिया, ठीक ना। जैसे आप पॉइंट राइट करते थे 10th क्लास में, जैसे x जैसे आपका 2 है, y पे 5 है, कोऑर्डिनेट आपके पास क्या 2 और 5 है, ऐसे ही हमारे पास ये पॉइंट ही है, इसको हम यहाँ क्या बोल रहे हैं कार्टेशियन सॉरी ऑर्डर्ड पेयर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए का 1 का ए से, 1 का बी से, फिर 1 का बी से, फिर 2 का ए से, 2 का ए से, और जो है 2 का बी से, 2 का जो है बी से, ठीक है ना। हमने क्या किया, सभी ऑर्डर्ड पेयर बना दिए, सभी ऑर्डर्ड पेयर बनाए, उनका एक सेट बनाया, सेट क्या बन गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी बन गया। अगर मैं ये राइट करता हूं यहाँ पे बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए, बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए, इसका मींस क्या है, ये भी सेट होगा सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का, इसमें पहला एलिमेंट ए बी का होगा, दूसरा ए का होगा, तो ये बी और ये ए राइट करो, तो क्या लेंगे यहाँ पे ए 1, ए का 1 से, फिर जो है ए का 2 से, बी का 1 से, बी का 1 से, और बी का 2 से, बी का 2 से, ठीक है। ये क्या बन गया बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए, याद रहेगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक बात और नोट करनी है, क्या नोट करनी है यहाँ पे, देखो मैंने कहा मेरे पास ये कोई है ए बी, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर है, और एक मेरे पास क्या है सी डी ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तक दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल अगर है, क्या है इक्वल है, इक्वल कब होते हैं, जब पहला एलिमेंट ही या पहला कोऑर्डिनेट ही पहले इक्वल हो, दूसरा दूसरे इक्वल हो, यानी कि ए जो है इक्वल होना चाहिए सी के और बी इक्वल होना चाहिए डी के, तब हम बोलते हैं इसमें पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है, ठीक है। तो इक्वल होने चाहिए। अब देखो हम यहाँ पे आप बताएंगे मेरे को यहाँ पे क्या 1 और 2, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक हमारे पास है 3 5, क्या ये इक्वल है, तो आप कहेंगे सर 1 3 के इक्वल तो है ही नहीं, तो ये इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी और बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए, ये मेरे पास एक सेट ये है, एक सेट हमारे पास ये है, दो सेट जो है इक्वल कब होते हैं, जब उनके सभी एलिमेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो ये आपका जो सभी एलिमेंट जो इसमें भी है और इसमें भी होना चाहिए, इसके एलिमेंट उसमें होना चाहिए, सभी सभी ये आपका एलिमेंट से क्योंकि इसमें है क्या 1 ए इसमें है 1 ए, आपका आंसर 1 ए तो है ही नहीं, ए 1 है, ए 1 है, यानी कि ये एलिमेंट इसमें लाई नहीं करता, क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल ही नहीं है, क्योंकि 1 ए के इक्वल ही नहीं है, ठीक है। तो लिखिए आप यहाँ पे ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी और बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए, यहाँ पे लिखेंगे ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी और जो है बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए इक्वल नहीं होते, इक्वल नहीं है, ठीक है। कर पाएंगे आप यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि दो डिफरेंट अगर हमारे पास यहाँ पे सेट है तो उनका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी और बी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ए इक्वल नहीं होता। लेकिन आपको एक बात नोट करनी है, क्या क्या करें बताओ क्या,
अब देखो यहाँ पे आप क्या बात हो उसको देखिए आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ साइड में से, देखो क्या बात है वो देखो देखो। आप बताओ मेरे को यहाँ पे कि इस सेट में कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट है सेट ए में कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक दो ही तो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। अगर बात करें सेट बी की, इसकी बात करें तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, एक और एक दो है, क्या कहेंगे यहाँ पे दो है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब चेक करो यहाँ पे ए कार्टेशियन बी में कितने एलिमेंट, यहाँ पे देखो आप यहाँ पे ये केवल ही मेरे पास है एक ऑर्डर्ड पेयर, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसका एक ही एलिमेंट होगा इसका, ठीक है ये एक ही एलिमेंट है, ये भी अब यहाँ पे अभी एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे क्या है एलिमेंट, यहाँ पे अब ये क्या है कि एलिमेंट है, ठीक है तक। तो देखो यहाँ पे तो इसमें कितने एलिमेंट है आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, कितने हैं चार, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ n ऑफ a को और n ऑफ b को मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 4। तो हमने क्या पाया चार एलिमेंट इसमें है n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ b में, और चार ही एलिमेंट इसमें है। तो यहाँ से मेरे को एक बात समझ में आती है, दोनों क्या है इक्वल है। बात क्या समझ में आती है कि आपको नोट करना है क्या, जो आपका n ऑफ a कार्टेशियन जो प्रोडक्ट b होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट है a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट a में मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट b में, इक्वल ही होते हैं। चाहे क्रॉस सेम यहाँ पे अगर बात करें b और a के अंदर, तो जो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4 चार एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम ऐसे बन गया। चेक करो इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट b कार्टेशियन प्रोडक्ट a में, इसमें भी चार ही है और इसमें भी क्या है चार ही है। तो इसको आप लिख पाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट जो b में है ना और इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट a में क्या है यहाँ पे सेम है, क्या है सेम है। यहाँ से एक बात समझ में आती है क्या, इट मींस क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट a कार्टेशियन प्रोडक्ट b आपका इसके इक्वल है और ये आपका इसके इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये इसके इक्वल ही होगा। इट इंप्लाइज नंबर ऑफ जो एलिमेंट होते हैं a कार्टेशियन प्रोडक्ट b में वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट b कार्टेशियन प्रोडक्ट a में, याद रहेगा। अगर मैं बात करता हूं सेट की a कार्टेशियन प्रोडक्ट b कार्टेशियन प्रोडक्ट a इक्वल नहीं होते, लेकिन बात करते हैं उनके नंबर ऑफ एलिमेंट की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसमें होंगे उतने ही एलिमेंट ही इसमें होंगे। चेक करो इसमें चार एलिमेंट है, इसमें भी क्या है चार ही एलिमेंट है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, अब यहाँ से जो है क्वेश्चन किस तरह से आता है कई बार 1 मार्क में, उसने कहा इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट कोई हमारे पास ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास है 8 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में इसमें 10 एलिमेंट है, तो उसने पूछ लिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होंगे। तो हमें पता होना चाहिए क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होंगे, नंबर ऑफ ए इनटू नंबर ऑफ बी, तो नंबर ऑफ ए में कितने हैं 8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इसमें 10, तो 10 8 जा 80, तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे 80 एलिमेंट होंगे, शायद ही कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे अगर मेरे पास ए बी, अगर कोई सी भी आता है तो उसमें भी क्या होगा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी, ठीक है। इसको आप भी ऐसे भी राइट करते हैं एन ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ये जो है इक्वल होगा एन ऑफ ए इनटू एन ऑफ बी और इनटू में आपका एन ऑफ सी, शायद ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कर पाएंगे इसको आप भी, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ ये हमने पढ़ लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। देखें मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे रिलेशन की, किसकी रिलेशन की, ठीक है। इसी पर जो हमारे पास एक बेस्ड है क्या रिलेशन,
अब देखिए आपने, चलो इसमें मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ। क्या देखो, अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट है ए में, अगर m एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट बी में, अगर आपके पास ही n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी में कितने होंगे? कहोगे सर दोबारा फिर आपने पूछ लिया, कोई बात नहीं, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? नंबर ऑफ ये, नंबर ऑफ ये, यानी कि m इनटू में आपका n, कितने बन गए यहाँ पे? mn बन गए। क्या बन गए? mn। इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा है, शायद कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या है? m मल्टीप्लाई n, जहाँ पे a में m है और b में n है। बात करते हैं रिलेशन की, किसकी? रिलेशन की। अब रिलेशन क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है रिलेशन, रिलेशन वर्ड ही नाम है रिलेशन है। तो रिलेशन में क्या होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज आपस में लिंक होती हैं। क्या होती है? लिंक, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि ये मेरे पास जो रिलेशन क्या होता है, हमारे पास ही दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज आपस में क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। क्या करती है? रिलेट, रिलेट करेंगी। कौन है? दो ऑब्जेक्ट या जो है क्वांटिटीज, क्वांटिटीज। अब ये कोई दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटीज आपस में रिलेट करती है, तो जब रिलेट करती हैं तो उसका कोई ना कोई तो लिंक होता है, कोई ना कोई लिंक ही होता है, ठीक है ना। अब वो लिंक क्या होता है? कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल लिंक होता है, कोई ना कोई रिकॉग्नाइजेबल लिंक ही होता है, ठीक है। जैसे जैसे ऐसे कर, देखो आप यहाँ पे ये हमारे पास ही सेट है ए, ठीक है। मैं इसमें जो है दो बच्चे ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक मैंने लिया यहाँ पे रवि और एक मैंने लिया यहाँ पे आपका जो है मोहित। एक रवि लिया है और एक क्या लिया है? मोहित लिया है। एक ही सेट लिया मैंने यहाँ पे बी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इसमें जो है दो पर्सन इसमें है, एक यहाँ पे संजय है और एक यहाँ पे जो आपका कोई ले लो आप यहाँ पे, ये जो आपका रणवीर है, ठीक है। क्या है? रणवीर। कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, या राम ले लो यहाँ पे, ठीक है। छोटा और कर लिया मैंने इसको, यहाँ पे राम कर लिया है, ठीक है। अब देखो मैं जो है इन दोनों में लिंक दे रहा हूँ, ए में और बी में, ए में और बी में। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या, ये जो है रवि सन है, बेटा है किसका? इनमें से किसी का होगा। रवि का जो है मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या दे रहा हूँ यहाँ पे? लिंक। मैं रिलेट कर रहा हूँ, रिलेट करेंगे तो कोई ना कोई तो लिंक होगा। तो लिंक मैंने यहाँ पे कर दिया, जो रवि है, ये जो मेरे पास रवि है वो बेटा है, सन है। क्या है? सन। तो मैंने यहाँ पे लिंक क्या दिया? सन, ठीक है। जो ये सन है किसका होगा? संजय का होगा या फिर क्या होगा? राम का होगा, ठीक है। संजय का या फिर राम का। चलो मैं जो है मेंशन कर देता हूँ आपको, इसमें से कौन किसका बेटा है। तो मैंने एक जो है मेंशन कर दिया आपको यहाँ पे, जो ये रवि है ना, रवि जो है राम का बेटा है, राम का सन है, ठीक है। और ये जो ये मोहित है, ये जो है संजय का लड़का है, संजय का लड़का है, सन है, ठीक है। मैंने मेंशन कर दिया है, ये है रवि राम का लड़का है, मोहित संजय का लड़का है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हमने क्या किया, कोई सेट ए लिया, इसमें कुछ नाम डाले, यहाँ पे सेट बी लिया, इसमें संजय और मेरे पास क्या है? राम है। अब इन दोनों में मैंने क्या यहाँ पे लिंक किया है, मैं दो ऑब्जेक्ट लिए, ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आपका रवि है और यहाँ मेरे पास क्या है? संजय है, यहाँ मोहित है और क्या है? राम है। इनका आपस में लिंक करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे? लिंक, रिलेशन बनाएंगे यहाँ पे। अब देखो जब भी आप जो है इसका इससे लिंक करते हैं तो याद रखो वहां पे हमने बात की थी ऑर्डर्ड पेयर की, ऑर्डर्ड पेयर में दो ऑब्जेक्ट है, एक ए है, एक मेरे पास क्या है? बी है, ठीक है। वो ऑर्डर्ड पेयर कहां से आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से आता है। किससे आता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो मैंने क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कर दिया है
पॉसिबिलिटी बनाई हमने यहाँ पे, पॉसिबिलिटी बनाई है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो रवि है वो संजय का लड़का भी होता है, एक इसका इससे रिलेशन भी होता है। मैं लिखती यहाँ पे ये आपका जो है रवि और यहाँ पे जो है संजय, ठीक है। या और रवि जो है राम का लड़का भी होता है। पहले हमें पता नहीं, ये जो है बात तो यहाँ पे ये पहले पता नहीं था, हम जो है सभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये जो है और क्या हमारे पास रवि और यहाँ पे क्या है राम। बात करें यहाँ पे ये आपका या तो मोहित का किससे रिलेशन होगा, संजय से होगा, ठीक है तभी संजय से होगा। या मोहित का रिलेशन है राम से होगा, या मोहित का रिलेशन है राम से होगा। शायद कोई नो डाउट नहीं होनी चाहिए, हमने इसकी पॉसिबिलिटी लिखी यहाँ पे, ठीक है तक। तो इसमें क्या किया हमने, रिलेशन क्या है, दो ऑब्जेक्ट को जो है या क्वांटिटीज को रिलेट किया है, रिलेट में कोई ना कोई लिंक होगा। मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए, क्वांटिटीज लिए, यहाँ पे ए है क्या यहाँ पे बी है, इसमें ये ऑब्जेक्ट आपका रवि है, ये क्या है संजय है, इनको आपस में रिलेट किया है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी बनी मेरे पास हो गया है। लेकिन आपको एक बात नोट करना है, क्या बात हो रहा हमारे रिलेशन की, ये मेरे पास एक आर है, कोई रिलेशन है आर, ये सेट है ए से, इसे ए से किस पे है बी पे, ए से किस पे है बी पे, ठीक है। कोई रिलेशन है आर सेट ए से बी पे, ठीक है। वो रिलेशन किस प्रकार है वो देखिए, रिलेशन है आर हमारे पास इस प्रकार है कि जो ये आपका ए और जो बी है ये इस प्रकार ऑर्डर्ड पेयर है, ये ए और ये बी ये ऑर्डर्ड पेयर इस प्रकार है कि जो ये ए है ना ए वो इसका सन है, ए इज ए सन ऑफ ए बी, ठीक है तक, ए इज सन ऑफ ए बी। ये जो ए है वो जो है इसे बी का बेटा है। जहां पे मेरे पास ये ए है वो किससे बिलोंग करता है, इसे सेट ए से करता है, ठीक है। ये जो बी है किससे बिलोंग करता है, सेट बी से करता है, ठीक है। अगर मैं जो है इसमें से ए कार्टेशियन कोड बी के मैं जो है देखता हूं यहाँ पे, इसमें ऐसे जो है ऑर्डर्ड पेयर पिक करता हूं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आर रिलेशन में, तो उसको आप क्या राइटेंगे यहाँ पे, आप कहेंगे सर रवि संजय का लड़का नहीं है। देखो हमने मेंशन कर रखा है रवि जो है राम का लड़का है, तो जितनी पॉसिबिलिटी बड़ी इनमें से तो है कुछ तो ट्रू होंगी, यहाँ पे कुछ ही रिलेशन को दिखा रही है। कैसे, जैसे रवि और राम, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि रवि राम का लड़का है, मैंने यहाँ मेंशन भी किया रवि राम का लड़का है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या बन गया, यहाँ पे रवि आ गया और राम आ गया, कोई डाउट नहीं, वो ले लो आप यहाँ पे। और इसमें क्या जो है ट्रू होगा, इसके अंदर ये जो है रिलेशन में शो करेगा, मोहित संजय का लड़का। देखो मोहित जो है संजय का लड़का है, मोहित राम का नहीं है तो ये इसमें रिलेशन में नहीं आएगा, रवि संजय का नहीं है तो इसमें रिलेशन में नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, मोहित और संजय ले लिया है, मोहित और संजय ले लिया है, कोई डाउट यहाँ पे। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गया कि रिलेशन बन गया, क्या बन गया रिलेशन। रिलेशन मैंने क्या लिया, सेट ए से बी पे लिया है, ठीक है। तक जो ये क्या है ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, इस प्रकार है कि ए जो है वो इसका सन है, बेटा इसका बी का, ठीक है। जहां पे ए इसका एलिमेंट है और जो ये बी है वो इसका एलिमेंट है, ठीक है। तक मैंने पॉसिबिलिटी यहाँ पे राइट कर दी है। तो आप देखो यहाँ पे जो ये मेरे पास रिलेशन बना है, ये हमारे पास चेक करो, ये इसे ए कार्टेशियन कोड बी में से तो हमने पिक किया है, कुछ एलिमेंट यहाँ से यहीं से कुछ एलिमेंट पिक किए और यहाँ पे राइट कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या आप ये पूछ सकते हैं, चेक करो, देखो इसमें से इस सेट में से कुछ एलिमेंट पिक किए, उनका एक आपने क्या बना दिया, सेट बना दिया, एलिमेंट पिक किए सेट बना दिया। ये सेट ही क्या है, रिलेशन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट। समझ में आ रही बात है, यहाँ पे कुछ एलिमेंट पिक किए, यहाँ पे एक सेट बनाया, ये सेट ही क्या बन गया, एक रिलेशन बन गया। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन की, रिलेशन मेरे पास कोई आर है, सेट ए से बी पे है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ए से बी पे,
ये एक ही सबसेट होगा किसका, ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बी का क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तक याद रहेगा। तो राइट करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन इसकी यहाँ पे, तो हम क्या कहेंगे डेफिनेशन पे। देखिए आप यहाँ पे डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन। मेरे पास है आर बी, ठीक है, आप यहाँ पे आर रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, ये तो क्या है ए से बी, मतलब ये पहला एलिमेंट है जो एक एलिमेंट है वो रिलेट करेगी से बी से। ठीक है, तक आर रिलेशन है आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज क्या है, वो क्या है अभी लिखा था सबसेट है, इज अ सबसेट किसका है, ऑफ इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का क्या है सब सेट है। ठीक है, तक याद रहेगा। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, सेट ए से बी पे वो क्या होता है कि सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। तो इसको सिंपली आप ऐसे रेट करते हैं, आर जो मेरे पास रिलेशन है वो क्या है सबसेट है किसका, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। शायद ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो देखो यहाँ पे आप सभी क्या है वो देखिए, रिलेशन आर ए सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। और मैंने कहा प्रत्येक सबसेट, एक बात नोट करनी है, प्रत्येक सबसेट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन होता है, क्या होता है नोट, यहाँ पे एक बात नोट करनी, यहाँ पे क्या एवरी सबसेट, एवरी प्रत्येक सबसेट या इस बोल दिया यहाँ पे एवरी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज अ रिलेशन, यानी कि प्रत्येक सबसेट ए क्रॉस बी का एक रिलेशन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसे, अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ये सेट ए है, इसमें नंबर ऑफ जो एलिमेंट है वो आपके m है, और एक नंबर ऑफ जो एलिमेंट बी में है वो आपके n है। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे आप बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में कितने होंगे, तो बता पाएंगे आप श्योरली कि सर इसमें m into n होंगे। अभी हमने बात की थी पहले यहाँ पे। ठीक है, तक और जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, ये हमारे पास कोई सेट है, इसमें m n एलिमेंट है। तो किसी सेट में एज्यूम करो, मान लेते हैं मेरे पास कोई p सेट है, इसमें n एलिमेंट है। ठीक है, कोई सेट p है उसमें n एलिमेंट है, तो कितने उसके सबसेट बनते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट बनते हैं उसके यहाँ पे, तो बता पाएंगे आप एक नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n बनेगी, 2 की पावर n। आप जो है 11th क्लास में पढ़ के इसको आए हैं। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है ना, तो उस n एलिमेंट से जो कितने सबसेट बना पाएंगे आप 2 की पावर n। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इसे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में m n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने सबसेट बनेंगे इसके, ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के। तो आप बता पाएंगे सर इसमें m n एलिमेंट है, और ये जो नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं ना वो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट बनते हैं। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे क्या आपका m n, तो इतने सबसेट बनेंगे। और मैंने आपको कहा था कि प्रत्येक ही सबसेट ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट एक ही रिलेशन होता है, यानी कि मतलब क्या हुआ, जितने सबसेट बन गए उतने ही रिलेशन भी बन गए। तो यहाँ से आपको एक बात और नोट करनी है, पहला दूसरा पॉइंट क्या है, मेरे पास एक रिलेशन है आर, सेट ए से बी पे कोई रिलेशन मेरे पास है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है सेट ए में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में n है। ठीक है, तो इस केस में जो नंबर ऑफ मेरे पास बनेंगे रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं वो बनते हैं हमारे पास क्या 2 की पावर यहाँ पे mn, 2 की पावर mn क्या बनेंगे नंबर ऑफ रिलेशन। शायद ही कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो
एम एन। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन क्या है वो देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ये आपका हाउ मैनी रिलेशनशिप आर पॉसिबल फ्रॉम ए सेट ए टू बी। इसने कहा हाउ मेनी रिलेशनशिप आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू बी if number of element in A तो मेरे पास 2 है and number of element जो B में है वो हमारे पास क्या है 5 है, 5 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, तो कितने रिलेशन आप जो है पॉसिबल होंगे यहाँ पे किसे A से B पे। तो क्या करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं 2 की पावर mn होते हैं। तो 2 की पावर m यहाँ पे क्या आपका 2 और n क्या आपका 5, तो 2 की पावर 2 5 10, इतने क्या बढ़ेंगे रिलेशन बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, एक बात और नोट करनी है, क्या कोई भी हमारे पास सेट होता है जो नल सेट होता है, क्या होता है नल सेट। नल सेट जो है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। नल सेट ही प्रत्येक सेट का सभी सेट होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ यहाँ पे हाउ मेनी नॉन एम्पटी रिलेशनशिप आर पॉसिबल। नॉन एम्पटी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसमें तो सारे आ गए, इसमें जो है एम्पटी रिलेशन भी आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ पे इसमें कोई एलिमेंट ना हो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तक सभी केस भी आ गए इसके अंदर जितनी पॉसिबिलिटी है। लेकिन बात करूँ यहाँ पे नॉन एम्पटी की, जो वहां पे नल सेट था वो इससे रिलेशन नहीं बढ़ाता है, लेकिन हमने कहा वो बढ़ाना नहीं चाहिए। तो कितने मेरे 5 रिलेशन बनेंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देना, 2 की पावर 10 में से माइनस 1 कर देना। तो उस केस में कितने मेरे 5 रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 10 और माइनस 1। ठीक है, तो हमारे इसको आप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है वो देखेंगे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। तो हमने अब तक क्या सीखा यहाँ पे, रिलेशन होता क्या है। रिलेशन क्या होता है कि सबसेट है A कार्ड B का। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्या है। देखिए नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे यहाँ पे, एक ही हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे होगा और रिलेशन ऑन सेट ए। यानी कि वो बार बार जो है क्वेश्चंस में हमें बोलेगा ये रिलेशन है सेट ए पे, कोई रिलेशन है। ठीक है, अब देखो रिलेशन है किस पे सेट ए पे। इसका मींस कैसे, मींस ये है कि आपका एक रिलेशन है जो कि सेट ए से ना ए से ए पे ही है, ए से ए पर ही है। यहाँ पे रिलेशन ऑन ए सेट ए का मींस क्या है, कोई रिलेशन आपके पास है, ये आपका सब्जेक्ट इस प्रकार है कि वो ए से ए पे ही है, यानी ये भी आपका ए है और ये भी आपका ए है। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे डोमेन और जो है रेंज की। डोमेन और रेंज किसका, रिलेशन का, किसका रिलेशन का। देखिए हमारे पास ही आर कोई जो है रिलेशन है, बात करेंगे यहाँ पे डोमेन और रेंज की, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, फिर देखिए आप यहाँ पे हमारे पास ही कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए से बी पे है। आर कोई रिलेशन है सेट ए से किस पे है, बी पे है। ठीक है, देखिए हम रिलेशन में क्या करते हैं, हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ए और बी। ठीक है, ये ए और बी किसी न किसी लिंक से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, कोई ना कोई लिंक होता है। जहां पे जो एलिमेंट ए है ये होता है इस पहले का एलिमेंट, बिलोंग करता है ए से, और जो ये बी है वो बिलोंग करता है इसे दूसरे से। ठीक है, ताकि अब देखो इस रिलेशन में जो हमारे पास ये एलिमेंट आएंगे, ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ये आपका जो इसमें है फर्स्ट कंपोनेंट जो हमारे पास है, ये आपका है फर्स्ट कंपोनेंट। ये इसको जो है कोऑर्डिनेट बोलते हैं यहाँ पे,
कोऑर्डिनेट है, ये आपका सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, या फिर जो है सेकंड कोऑर्डिनेट है, या सेकंड कोऑर्डिनेट बोल दो इसको आप यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो ये मेरे पास फर्स्ट में है, ये फर्स्टों की से सेट एक एलिमेंट यहाँ पे है, इनका एक सेट है, इनका एक सेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड दिस पेयर। इस ऑर्डर्ड पेयर में जो अब ये फर्स्ट कंपोनेंट है या कोऑर्डिनेट है, उनका एक ही सेट है, उनका एक ही सेट कहलाता है इसका डोमेन। क्या होता है? डोमेन। तो डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो डोमेन हमारे पास क्या होता है? ये होता है सेट इसका ऑफ ओनली द फर्स्ट कंपोनेंट, ऑफ द फर्स्ट कंपोनेंट। जितने भी हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pair in ordered pair, in ordered pair, ठीक है। इसे ordered pair जितने पास ये कंपोनेंट है फर्स्ट, उन सभी का सेट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? डोमेन। इसको आप जो है अदर लैंग्वेज में जो है ऐसे भी राइट कर सकते हैं, क्या क्या तो ये जो है ये इसे एक ही कुछ एलिमेंट होंगे, एक एक कुछ एलिमेंट यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं जो डोमेन होता है, डोमेन वो जो है इसे ए का इस ए का सबसेट होता है, सबसेट होता है इसका ए का, याद रहेगा। बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? रेंज जो है क्या है कि सेट है, वो भी डोमेन में रेंज भी क्या है कि सेट है। इसका सभी सेकंड जो कंपोनेंट मेरे पास है उन सभी का सेट है, set of all the second component, set of all the second component, second component या coordinate, किसमें? in ordered pair में, in ordered pair में जो हमारे पास ordered pair है ना, उसमें मेरे पास यहाँ पे second जो component है, ये second component, इन सभी का सेट है, क्या कहलाता है? रेंज। या जो है अदर वर्ड में आप ये पूछ सकते हैं जो रेंज होता है, ये मेरे पास ये पी है, कहां से आएगा? इस सेट में से आएंगे, इस सेट में से कुछ एलिमेंट आएंगे, जो सेट में से कुछ एलिमेंट आएंगे उसका हम सेट बनाते हैं, तो वो क्या होता है? इसका सब सेट होता है। तो हम केवल यहाँ रेंज क्या है कि सबसेट है इसका, इसे बी का, इसे बी का, शायद ही कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, देखो आप यहाँ पे क्या एग्जांपल, हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसमें रिलेशन है एलिमेंट है 1 2 3 4। एक मेरे पास बी है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, ये हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। और मेरे पास कोई रिलेशन आर यहाँ पे है, आर कोई रिलेशन क्या है? इनका कार्टेशियन कोड का सबसेट है, कुछ ऑर्डर पेयर पिक करेंगे, कैसे? मैंने यहाँ पे 1 2 ले लिया है, ठीक है, फिर जो है 2 4 ले लिया है, फिर जो यहाँ पे 4 4 ले लिया, ठीक है। बस ये एलिमेंट पिक कर ले हमने इसमें से कुछ यहाँ पे। अब देखो इसमें बात करें इस रिलेशन की जो है डोमेन की, किसकी? डोमेन की। मैंने क्या कहा है? डोमेन क्या होता है कि सेट होता है। जो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर है, जो इनके फर्स्ट कंपोनेंट है ये हमारे पास, इनका सेट फर्स्ट में कौन कौन से है? 1 है, 2 है और क्या है? 4 है। तो ऐड कर दो 1 2 4, ये बन गया इसका डोमेन। क्या बन गया? डोमेन। बात करें रेंज की, यहाँ पे रेंज, रेंज क्या होता है? जो हमारे पास है इस रिलेशन में जो ये ऑर्डर पेयर है, ये जो सेकंड कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट का सेट, सेकंड में क्या मेरे पास है? 2 है और क्या है? 4 है, और दोबारा फिर आ गया, लेकिन सेट में एलिमेंट एक को एक बार ही राइट करते हैं, तो ये बन गया इसका हमारे पास क्या? रेंज। शायद ही कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे एक एग्जांपल और देख लो, यहाँ पे कैसे देखो, यहाँ पे अगर हमें जो है फाइंड करना है, ये हमारे पास है कोई आपका है सेट ए, कोई रिलेशन हमारे पास है
है सेट ए से बी पे, ठीक है। ए में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 5 7 8 10। सेट बी में हमारे पास एलिमेंट है 10 15 20 25, ये हमारे पास एलिमेंट है। रिलेशन है आर हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास है यहाँ पे 1 10, ठीक है, 1 जो है 15 और 1 मेरे पास यहाँ पे 5 है 10, फिर आप यहाँ पे 7 है जो आप यहाँ पे 20, इस तरह है। फिर जो यहाँ पे आपका 7 है 25 ले लिया है, फिर आप यहाँ पे 10 है 10 ले लिया है, ये हमारे पास है, ठीक है ना। ये हमारे पास कोई रिलेशन है, मैंने कोई भी रिलेशन यहाँ पे राइट कर दिया है। इसका हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो बात करें डोमेन की, डोमेन क्या होता है, जो उसमें ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास है उनका सेट। तो फर्स्ट में मेरे पास है 1 है, फिर 5 है, फिर 7 है और क्या है 10 है, ठीक है। बात करें रेंज की, रेंज है तो उसमें मेरे पास क्या होंगे यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट से 10 15 10 15 10 आ गया 20 20 25 25 10 पहले आ चुका है। तो ये क्या बन गया इसका रेंज है और ये क्या बन गया इसके यहाँ पे डोमेन। शायद ही समझ आप पा रहे हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखो नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन। देखिए आप नेक्स्ट हमारे पास है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का जो है इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स, ठीक है। क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आप यहाँ पे लेट करें हमारे पास कोई रिलेशन आर है जो कि सेट ए से बी पे है, ठीक है। हमारे पास क्या है, कोई रिलेशन आर है सेट ए से बी पे है। इसमें हमारे पास जो रिलेशन आर था उसमें एलिमेंट ये थे ए और बी, ये ऑर्डर पेयर है। ये इस प्रकार है कि जो ये ए एलिमेंट ही सेट ए का है और बी एलिमेंट सेट बी का है, ठीक है। ये जो है किसी न किसी लिंक से कनेक्ट होंगे, वो लिंक क्या है मैं यहाँ पे कुछ राइट ही नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनवर्स ऑफ रिलेशन की, इस रिलेशन का इनवर्स। तो इसे आर का इनवर्स राइट करेंगे हम यहाँ पे आर, इससे आर इनवर्स, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, आर इनवर्स में क्या बन जाएगा, ये ए से बी था तो ये उल्टा हो जाएगा, बी से ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा बी से ए, याद रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे आर इनवर्स की यहाँ पे रिलेशनिंग, ये ए बी था यानी कि पहला एलिमेंट ए का था दूसरा बी का था। इसमें क्या हो जाएगा भाई, पहला एलिमेंट ही बी का होगा दूसरा एलिमेंट ही ए का बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया बी ए, उल्टा कर दिया। इस प्रकार है कि एक एलिमेंट किसका है, इस ए का है और बी एलिमेंट किसका है, बी का है, बी एलिमेंट किसका है, बी का है। ये बन गया इसका यहाँ पे इनवर्स रिलेशन, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बात और नोट करनी है, आप इसमें एज्यूम करिए इसका एक डोमेन है, क्या है डोमेन, और ये इसका क्या है रेंज है, क्या है रेंज, ठीक है। वैसे इसका सबसेट होता है यहाँ पे, तो इसको राइट दो आप यहाँ पे, राइट मत करो। ये आपका ए से बी पे है, ए से किस पे है, बी पे है। एक बात नोट करनी है आप यहाँ पे, क्या देखो, तो ये इसे आर का डोमेन था, तो इसे आर का यहाँ पे जो भी डोमेन होगा, अब वो डोमेन क्या बन जाएगा, इसका रेंज बन जाएगा। देखो बी से ये बन गया, रेंज बन गया। जो इसका रेंज था वो इसका डोमेन बन जाएगा, ठीक है, याद रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे आप, यहाँ पे डोमेन, जो मेरे पास डोमेन होता है इस आर का, डोमेन ऑफ आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आर का डोमेन आर इनवर्स का रेंज बन जाएगा, क्या बन जाएगा रेंज, वो क्या होगा रेंज ऑफ आर इनवर्स, क्या
क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ आर इनवर्स। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट इसके अंदर ही, अगर मैं जो है इसकी रेंज की बात करता हूँ यहाँ पे, रेंज ऑफ आर किसके इक्वल बन जाएगा, इसका रेंज। अब इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया। ये क्या बन गया यहाँ पे, डोमेन किसका, ओपी आर इनवर्स का। याद रहेगा ये पॉइंट, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है कोई रिलेशन आर है, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ एलिमेंट आपके पास है, एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे है 1 3 2 7 7 5 8 9, ये हमारे पास है, ठीक है। इसका आपको इनवर्स राइट करना है, आर इनवर्स, आर इनवर्स। तो आर इनवर्स क्या बनता है यहाँ पे, इसमें एपी था, क्या बनता है इसमें बी। उल्टा कर दो इनका यहाँ पे, इधर तो उल्टा रहेगी 3 1 7 2, यहाँ पे 5 7, यहाँ पे 9 8, ये बन जाएगा इसका क्या, आर इनवर्स। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो है हमने अपने यहाँ पे पढ़ा है। अब आते हैं इंपोर्टेंट कंसेप्ट पे। इंपोर्टेंट तो ये भी था, लेकिन अब बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। रिलेशन की जो है क्या क्या हमारे पास टाइप्स है, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखें, बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ। टाइप्स ऑफ रिलेशन, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन की टाइप, फर्स्ट टाइप हमारे पास है यहाँ पे, वो क्या होता है यहाँ पे, फर्स्ट हमारे पास है एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन, या इसको बोल दिया आप यहाँ पे वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन, क्या बोलते हैं इसको आप यहाँ पे, नल, क्या, नल रिलेशन, ठीक है। या इसको बोलते हैं आप यहाँ पे क्या, जीरो रिलेशन, कोई जीरो रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। या ऐसे यहाँ पे राइट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे एम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन और नल रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे यहाँ पे, ये एक पहले एग्जांपल से समझते, देखो यहाँ पे इसको, ये कोई मेरे पास सेट ए है, ये 1 ये 2 है। हमारे पास कोई सेट ए बी है, ठीक है। ये हमारे पास इसमें एलिमेंट है 5 और 7 है, ठीक है। मैंने एक आपको दिया रिलेशन आर, ये रिलेशन ए और बी इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी, कि जो ये ए और बी इस प्रकार है कि ए बड़ा है इससे, बी से, जहां पे ए जो है सेट ए का एलिमेंट है और जो ये बी है ना, बी वो जो है सेट बी का एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारे पास है ए और बी इस प्रकार है, ए बड़ा इससे है, बी से है, जिसमें ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से और बी बी से। चेक करते हैं रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे आते हैं। देखो पहले बात करें इसकी, पहला एलिमेंट होगा सेट ए का, दूसरा होगा सेट बी का, इस बी का। तो ये 1 का 5 से, क्या 1 ही बड़ा है 5 से, क्या 1 बड़ा है 5 से, कहेंगे सर नहीं है, नहीं है, तो बिलोंग नहीं करेगा, ये बिलोंग नहीं करता। 1 की बात करें 7 से, क्या 1 ही 7, क्या 1 बड़ा है 7 से, कहेंगे सर नहीं है। बात नहीं यहाँ पे, क्या 2 बड़ा है 5 से, नहीं है, 2 7 से बड़ा है, नहीं है। इसमें तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ पाया, तो इसको क्या राइट करें आप यहाँ पे, नल। ये मेरे पास रिलेशन क्या बन गया यहाँ पे, नल। या इसको राइट करें आप यहाँ पे क्या, 5, मतलब भाई नल रिलेशन। इसमें ये एक मेरे पास कोई सेट ही नहीं यहाँ पे, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास ये रिलेशन क्या बन गया आपका, एम्पटी रिलेशन, वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, ठीक है। इसमें कोई एलिमेंट इसका नहीं आता है। कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे, समझ में आया है नल रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन अगर हम राइट करते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर रिलेशन
एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन बोलेंगे कब है, कब है, इफ ए और बी डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है, ठीक है, फॉर ऑल, या फिर जो है सभी के लिए करो आप यहाँ पे ए और जो बी है बिलोंग नहीं करता इसे आर से, ठीक है, इसमें हमारे पास ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग टू बी, ठीक है, इसमें ए का एलिमेंट है और बी का है, लेकिन ये जो ओड पेयर एपी है ये बिलोंगिंग करता ही नहीं रिलेशन के अंदर, तो मेरे पास ये रिलेशन क्या बन जाएगा, आपने यहाँ पे नल बन जाएगा, एम्पटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एम्पटी, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपने यहाँ पे 1 5 है यानी कि एपी करता नहीं बिलोंगिंग, 1 7 नहीं करता, ठीक है, 2 5 नहीं करता, 2 7 नहीं करता, तो ये मेरे पास रिलेशन क्या आपका एम्पटी है, क्या है, एम्पटी है, ठीक है, खाली है, ये क्या है, खाली है। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड है, ये आपका है आइडेंटिटी रिलेशन, क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। ये आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे देखो, एक ऐसा रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन और रिलेशन ऑन सेट ए और रिलेशन ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन है सेट ए बी से, मतलब क्या हो गया, ए से ए पे है वो, इसका मतलब क्या हो गया कि रिलेशन आर क्या है, ए से ए पे, ठीक है, और रिलेशन है ऑन सेट ए, कोई नॉन एम्पटी सेट हमारे पास है ए, ठीक है, और रिलेशन ऑन सेट ए इज said to be आइडेंटिटी रिलेशन, कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट या ईच एलिमेंट, ठीक है, ईच एलिमेंट इसका ऑफ ए का, प्रत्येक एलिमेंट ए का वो क्या होगा, रिलेट होगा केवल और केवल खुद से, ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू itself ओनली itself ओनली, यानी कि एक ऐसा रिलेशन है जिसमें जो एलिमेंट आपका है ना वो खुद से ही रिलेट करेगा, खुद से ही रिलेट करेगा, बाकी किसी से रिलेटिव नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास ही कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2 है, ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई रिलेशन आर है सेट ए से ए पे, ए से ए पे, ठीक है, तो इसमें राइट करेंगे आप यहाँ पे आर कोई मेरे पास रिलेशन है, वो क्या है, वो देखिए यहाँ पे इसका प्रत्येक एलिमेंट खुद से ही करेगा रिलेट, तो मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1 है 1 से ही करेगा रिलेट, 2 है 2 से ही करेगा रिलेट, केवल और केवल ओनली और कोई एलिमेंट रिलेट नहीं करना चाहिए, तो ये मेरे पास जो रिलेशन है ये आपका है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, याद रखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। या इसको ऐसे राइट किया यहाँ पे आर रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन, कब है, इफ ए और ए बिलोंग टू आर, ठीक है, ए बिलोंग टू आर, वेरी ए बिलोंग टू सेट दिस ए, ठीक है, ओनली दिस ए बिलोंग टू आर, केवल ए ही जो है आर से बिलोंग करे, जहां पे ए किससे बिलोंग करता है, सेट ए से करता है, बाकी कोई बिलोंग नहीं करना चाहिए, तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। कर पाएंगे इसको आप यहाँ पे, चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक यहाँ पे एग्जांपल, बताना है ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है। हमारे पास कोई सेट ए है, ये आपका यहाँ पे है 1 2 3 4, ठीक है, मेरे पास ये आपका रिलेशन है, रिलेशन में एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3
कोई रिलेशन हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एलिमेंट, प्रत्येक या एवरी खुद से ही रिलेट करना चाहिए। जैसे 1 है 1 से ही, आया है बिल्कुल ठीक है, 2 है 2 से बिल्कुल है ठीक है, 3 है 3 से बिल्कुल ठीक है, 4 है 4 से बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा कोई एलिमेंट दूसरे से बिलोंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने पाया जो 1 है वो 2 से भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन एलिमेंट केवल और केवल खुद से ही बिलोंग करना चाहिए। इसीलिए ये रिलेशन अब आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ पाए इसको आप? यहाँ पे शायद समझ नहीं पाए हैं। पढ़ते हैं आगे। अगर आप ये खबर यहाँ पे अगर इसमें जो है मैंने ऐड कर दिया है ये, आप बताओ ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है? चेक करो। 1 खुद से बिलोंग करना चाहिए, कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, क्या 4 भी कर रहा है? 4 नहीं कर रहा। अभी भी ये जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, मतलब 4 खुद से इसमें रिलेटेड नहीं है। अभी भी जो है ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ठीक है। समझ पाए आप यहाँ पे? शाबाश। अब देखिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है किस पे? रिलेशन पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है? ये 2 टाइप हमें यहाँ पे करनी है। आते हैं थर्ड टाइप पे। नेक्स्ट हमारे पास है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सली रिलेशन ये आपका है कौन टाइप? यहाँ पे कौन सी है? थर्ड टाइप शायद। ये आपका है थर्ड टाइप। ये आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सली रिलेशन क्या होता है तो देखिए यहाँ पे वेरी सिंपल, नाम ही यूनिवर्सल है, सारे आएंगे इसमें। क्या आएंगे? सारे। इसमें क्या होगा? इस रिलेशन के अंदर ही जो ए का ट्रांसपोर्ट हम भी करते हैं, ए क्रॉस ए करते हैं, उसके सभी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर ही आएंगे। तो कह रहे हैं आप यहाँ पे डेफिनेशन में a relation on a set A is said to be universal। क्या? यूनिवर्सल। कब? if A और B belong to R, A और B belong to R for all A और B belong to set A। यानी कि ये जो है ना प्रत्येक एलिमेंट इससे बिलोंग करेगा। या आप ये कहें यहाँ पे कि हमारे पास A जो कार्टेशियन पोर्ट जो B है ना, A कार्टेशियन पोर्ट B जो बनेगा हमारे पास है, इसी सेट के अंदर ही A कार्टेशियन पोर्ट A बनेगा, वही हमारा क्या होगा? ये रिलेशन होगा। क्या होगा? रिलेशन। यानी कि A क्रॉस A के सभी ऑर्डर्ड पेयर अगर उसका आप एक जो है बनाते हैं तो वो आपका होगा यूनिवर्सली रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास कोई सेट है यहाँ पे, ये मेरे पास सेट, इसमें एलिमेंट है A और B है, ठीक है। तो मैंने क्या किया? A कार्टेशियन पोर्ट A किया, यानी कि A का A से, ठीक है। जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ना सारे बनाए मैंने। जैसे इसका इस A से रिलेशन, यानी कि A का A से, फिर जो है A का B से, फिर यहाँ B का A से, B का B से, इस तरह B का A से और B का B से। ये पॉसिबिलिटी थी, इतने ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बन सकते थे। अब जो मेरे पास ये A कार्टेशियन पोर्ट A जो बना है, यही जो मेरे पास है आपका है यूनिवर्सल रिलेशन। क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। याद रहेगा। एक बात यहाँ पे नोट करनी है, 2 पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करने हैं। पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो एम्पैथी रिलेशन होता है, जो क्या होता है? एम्पैथी, वो जो है स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट। एम्पैथी रिलेशन जो होता है इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, वो जो है स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। स्मॉलेस्ट रिलेशन
पास यूनिवर्सल जो रिलेशन यहाँ पे सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर आएंगे, ये होता है लार्जेस्ट यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सली रिलेशन जो होता है इज द लार्जेस्ट रिलेशन। ये तो है सबसे बड़ा जो है क्या होता है रिलेशन होता है, इससे बड़ा रिलेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, समझ पाए आप यहाँ पे? शायद समझ नहीं पाए हैं। बढ़ते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ टाइप पे वो क्या है वो देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टाइप। नेक्स्ट हमारे पास है, अब जो होंगे हमारे पास ही वेरी 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 इंपोर्टेंट होंगे। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कहता है ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए on non-empty set A, a relation on set A is said to be reflexive कब? if A और A belong to R। तो ये ओल्ड पेयर है A वो बिलोंग करना चाहिए R से। किसके लिए? for all मतलब क्या है इसका? for all उन सभी A जो इस सेट A से बिलोंग करते हैं, तो ये A है बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या है डेफिनेशन ऑफ ए रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल देते हैं आपको, देखो यहाँ पे आप सभी एक रिलेशन आर इन सेट ए पे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव कभी? अगर A और A बिलोंग करता है R से। किसके लिए? प्रत्येक A जो एलिमेंट की सेट A का है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे A कोई सेट यहाँ पे है, इसमें एलिमेंट आपके पास है 1 2 और 3 है। ठीक है, मैंने बनाया यहाँ पे एक रिलेशन R, मेरे पास रिलेशन है ऑन सेट A, मतलब क्या है A से A पे है, A से A पे है। ठीक है, तो बनाते हैं रिलेशन R। मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 1 2, ठीक है 2 2 3 3, फिर आपका 2 3। ये है, देखो आप ये रिलेशन मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, मैंने क्या कहा डेफिनेशन में यहाँ पे कि एक रिलेशन है आर ए सेट ए पे, उसको हम बोलेंगे क्या? रिफ्लेक्सिव। कब बोलेंगे यहाँ पे? अगर ए और जो ए ओल्ड पेयर है वो आर से बिलोंग करता है। किसके लिए? प्रत्येक जो ए सेट ए में आता है। जैसे मेरे पास ये 1 है, 1 का 1 से रिलेशन, ये 1 का 1 से ए 2 का 2 से 2 2, 3 का 3 से 3 3 3 2 2 1 1। ठीक है, तक ये बिलोंग करने चाहिए। बाकी से इसमें कुछ आओ उससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाकी से इसमें कुछ आओ लेकिन ये होने चाहिए, ये होने चाहिए। वो रिलेशन कहलाता है क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपके माइंड में आएगा सर आपने आइडेंटिटी कुछ ऐसा ही बताया था कि आपने जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना वो भी कुछ ऐसा ही बताया था। उसमें भी आपने ऐसे कहा कि ए बिलोंग करना चाहिए, प्रत्येक ए बिलोंग टू ए। लेकिन आपको एक बात फोकस करनी है, मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था ओनली। क्या? ओनली। इसका मीन्स क्या था कि केवल और केवल ए ही बिलोंग करना चाहिए एंटी रिलेशन में, बाकी नहीं आने चाहिए। अगर इसमें जो है ये आपका 1 2 आ गया, अगर मैं बात करूं इस रिलेशन की आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी है नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है क्योंकि वो कहता है कि ए ही बिलोंग करना चाहिए ओनली, केवल और केवल, बाकी कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन ये बेचारा जो रिफ्लेक्सिव है ना वो शुद्ध बड़ा है, क्योंकि है कोई हट दो बस हमने रहने दो घर में। ठीक है ना, ये कह रहा है कि घर में हमें रहने दो, बाकी कोई रहो, हमने कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन एंटी होता है वो कह रहा है कि मैं रहूंगा बाकी और
वन यहाँ चाहिए, वन वन रहेगा, टू टू रहेगा, थ्री थ्री रहेगा, बाकी नहीं आने चाहिए, बाकी नहीं आने चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे आप यहाँ पे? तो ये क्या इसमें डिफरेंस है आइडेंटिटी में और ही रिफ्लेक्सिव में। अब यहाँ से 2 पॉइंट और आपको नोट करने हैं। क्या देखें यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट कहता है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना वो रिफ्लेक्सिव पक्का होता है। आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव पक्का होता है, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव होता है ना वो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव पक्का होता है। यहाँ पे बात नोट करनी, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस, आइडेंटिटी रिलेशंस सभी आइडेंटिटी रिलेशंस से क्या होते हैं, आर रिफ्लेक्सिव होते हैं, आर रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट है, लेकिन सभी ऑल सभी रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी नहीं होते, वो भी सकते और नहीं भी। ठीक है, ऑल सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप में, ठीक है, या रिफ्लेक्सिव रिलेशन में नोट बी आइडेंटिटी, या ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन से आर नोट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। तो बार यहाँ पे सभी रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन जो आइडेंटिटी होते हैं वो रिफ्लेक्सिव पक्का होते हैं। ठीक है, शायद समझ ही पाए हैं। आते हैं फोर्थ टाइप पे। फोर्थ हमारे पास टाइप क्या है वो देखते हैं यहाँ पे। फोर्थ टाइप हमारे पास, फोर्थ हो गया यहाँ पे, फिफ्थ टाइप पे आते हैं। ये हमारे पास है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक क्या होता है। इसने कहा आर रिलेशन, डेफिनेशन में आर रिलेशन है ऑन ए सेट ए, एक रिलेशन है सेट ए पे, इज said to be symmetric है, उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। कब है, इफ अगर ए और बी बिलोंग करता है आर से, देन तब बी और जो ए है वो भी बिलोंग करना चाहिए इससे, आर से। अगर ये बिलोंग करता है ना, अगर ए बी इसमें आया है सेट के अंदर तो बी ए बी पक्का आना चाहिए, पक्का आना चाहिए। ठीक है, आर रिलेशन ऑन सेट ए सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग टू आर देन बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग टू सेट ए, उन सभी वैल्यूज के लिए ए और बी जो सेट ए में लाई करती हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है वो देखिए यहाँ पे। एक मेरे पास एक रिलेशन है आर सेट ए पे, मतलब ए से ए पे है। इसमें हमारे पास जो सेट ए है, ठीक है ना, मेरे पास ये रिलेशन आर यहाँ पे है, इसमें 1 1 एलिमेंट है, 2 2 है, 1 2 2 1 ये मेरे पास है। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, चेक कर देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे अगर ए बी बिलोंग करता है ना तो बी ए भी करना चाहिए। चेक करें, 1 1 आया, इसका उल्टा 1 1 आया है, 2 2 इसका उल्टा 2 2 आया है, 1 2 इसका उल्टा 2 1 आया है, बिल्कुल ठीक है। फिर 1 3 इसका उल्टा 3 1 आया है। यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो है अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ना तो बी ए भी बिलोंगिंग कर रहा है। तो ये मेरे पास जो रिलेशन है वो क्या आपका सिमेट्रिक है। क्या है यहाँ पे सिमेट्रिक है। शायद आप समझ ही पाए हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप हमारे पास ही क्या है, चलो एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पे, इसमें सॉरी सिमेट्रिक पे। क्या यहाँ पे सिमेट्रिक पे वो क्या है वो देखिए यहाँ
सिमेट्रिक है या नहीं है, सिमेट्रिक है या नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हम जो है पहले जब अपने इसमें लेट करेंगे, मान लेते हैं ए और बी जो है बिलोंग कर रहा है, ए और बी बिलोंग कर रहा मान लेते हैं। इसका मीन्स क्या हो गया, इसका मीन्स ये हो गया ए जो है वाइफ है बी की, ए इज ए वाइफ ऑफ बी, ऑफ बी। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो हमें चेक करना है कि बी ए बिलोंग करेगा आर से या नहीं करेगा, चेक करें। अगर इसको चेक करते तो क्या मेरे पास ही बी इज वाइफ ऑफ ए। अब देखो आप यहाँ पे अगर ए बी की वाइफ है, अगर ए बी की वाइफ है तो क्या बी ए की वाइफ हो जाएगी, नहीं होगी, ठीक है ना, नहीं होगी। बी ए की वाइफ ही नहीं होगी, बी ए आर से बिलोंग नहीं करेगा। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी करना चाहिए, लेकिन ये नहीं करता, तो ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। कर पाएंगे यहाँ पे आप सभी। आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है आपका यहाँ पे क्या है, वो आपका है ट्रांजिटिव। क्या है, ट्रांजिटिव। इसमें सिमेट्रिक में एक दो पॉइंट और नोट कर ले आप। सिमेट्रिक के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन ही सिमेट्रिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन से आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, ठीक है। क्या आप पढ़ेंगे विल बी सिमेट्रिक ही। आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक होता है, लेकिन सिमेट्रिक आइडेंटिटी जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन भी सिमेट्रिक होता है। यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है वो भी सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी सिमेट्रिक आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसे ही सिमेट्रिक यूनिवर्सल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, तक याद रहेगा। तीसरा पॉइंट वो नोट करना है क्या, जो हमारे पास ही हमने बात की पहले यहाँ पे रिफ्लेक्सिव की, ठीक है। जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव जरूरी नहीं है यूनिवर्सल होगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं, ठीक है। अब देखें आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये आपका है टाइप नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका यहाँ पे है 6th टाइप, ट्रांजिटिव। ये आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है उसके बारे में आप समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, एक रिलेशन है एक ऐसा रिलेशन है किस पे, ऑन सेट ए पे, एक रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी, इज सेड टू बी क्या, ट्रांजिटिव। कब बोलेंगे ट्रांजिटिव यहाँ पे, इफ अगर ए बी बिलोंग करता है आर से, बी सी बिलोंग करता है आर से, अगर ये बिलोंग करते हैं ना तब इट इंप्लाइज, तो ये ए और जो सी है ना वो भी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए। किसके लिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, सॉरी ए से, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू दिस ए, उन सभी वैल्यूज के लिए ए बी सी की जो उस सेट ए में बिलोंग करती हैं, ठीक है। एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें हमने 3 एलिमेंट पढ़ाए यहाँ पे, ए बी और सी। अगर ए बी बिलोंग करता है, बी सी बिलोंग करता है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, तब बोलेंगे रिलेशन हमारे पास क्या है, ट्रांजिटिव है। ये बिलोंग पहले करवाएंगे, चेक करेंगे बिलोंग करता है या नहीं करता है, ठीक है। आपको देखना
एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 और ये आपका 3, ठीक है। तो हमने बनाया यहाँ पे रिलेशन आर, यानी ये मैंने इसमें एलिमेंट ली 1 1 1 2 2 3 3 1, ये हमारे पास है। हमें चेक करना है कि ये मेरे पास रिलेशन है, ये आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। चेक करें, चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे आप सभी कैसे चेक करते हैं। मैं लिया 1 1, क्या लिया 1 1, ये ए ये बी, फिर ये आपका बी और ये आपका, देखो यहाँ पे ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए बी बी सी, ए बी बिलोंग कर रहा है इसके रिलेशन से, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी यानी कि 1 और ए 2 1 2 बी इसमें आना चाहिए। तो क्या 1 2 इसमें आया है, क्या 1 2 इसमें आया है, कहेंगे सर नहीं आया है, नहीं आया है, या आया है, देखो 1 2 कहेंगे आया है सर, आया है, पक्का आया है, यानी कि 1 2 जो है इसमें बिलोंगिंग कर रहा है, कर रहा है। बढ़ गया है, तो यहाँ तक आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। ये लिया वो हमने ए, ये लिया हमने यहाँ पे क्या ए, ये लिया बी, अब ये मेरे पास क्या है बी और ये क्या आपका सी, ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है। क्या करना चाहिए अभी, ए सी यानी कि 1 3 1 3, चेक करेंगे इसमें 1 3 है, 3 1 है, लेकिन 1 3 नहीं है, बिलोंगिंग नहीं करता आर से, तो रिलेशन मेरे पास क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि सभी के लिए बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ये सभी के लिए बिलोंगिंग नहीं कर रहा है। कर पाएंगे इसको आप भी, ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखना आप यहाँ पे क्या एक बात और नोट करनी है, क्या रिलेशन आर हमारे पास है, ये आपका है 1 1, ठीक है, ये आपका है 1 2 2 3 3 1 2 1, फिर आप यहाँ पे जो है 3 2, ये हमारे पास, ठीक है, सेट ए पे, सेट मैंने एक दिया है। चेक करना ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, हमें चेक यहाँ पे करना है। चेक करें, देखो चेक करते हैं यहाँ पे कैसे। मैंने लिया ए बी 1 बी 1 2, तो 1 2 आना चाहिए, 1 2 आया है, बिल्कुल है। 1 2 2 3, तो 1 3 आना चाहिए, 1 3 आया है, नहीं आया है, नहीं आया है। चलो मैंने अब इसको 1 3 कर दिया है, अब तो आ गया, अब तो आ गया। आगे और बढ़ते हैं, क्या देखो ये चेक कर लिया। अब आते हैं इस पे 2 3 2 3, अब 3 चेक करो, ये क्या 3, ये रहा 2 3 3 2, तो 2 2 होना चाहिए, 2 2 इसमें आया है, नहीं आया है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, नहीं है। समझ पा रहे इस बात यहाँ पे। एक बात और नोट करनी है आपको यहाँ पे, क्या देखो, अगर ए बी बिलोंग कर गया, बी सी बिलोंग ना करे, एज्यूम करे बी सी बिलोंग ना करे, ये बिलोंग ना करे, तब भी रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। कोई भी बिलोंग ना करे, कोई भी बिलोंग ना करे, तब भी ट्रांजिटिव होता है, ट्रांजिटिव होता है। जैसे देखो आप यहाँ पे क्या है, हमारे पास रिलेशन आर यहाँ पे है, रिलेशन आर, सेट मेरे पास क्या है, मैंने राइट किया इसमें क्या 1 1, फिर राइट किया 2 2, फिर राइट किया 3 3, ये हमारे पास है, ठीक है। देखो मैंने इसमें लिया ए बी, ए बी, बी में पास वाले यहाँ पे क्या है 1, अब चाहे कहीं बी है, कहेंगे सर नहीं है, ए बी तो आ गया, बी तो आया नहीं, ये तो बी सी तो बिलोंग करता ही नहीं, अगर नहीं करता ना तब भी ये जो है ट्रांजिटिव होता है, तब भी ट्रांजिटिव होता है। लग रहा है आप इस बात को, ये बिलोंग कर गया, ये नहीं किया, तब भी ट्रांजिटिव होता है, कोई भी बिलोंग नहीं किया तब भी ट्रांजिटिव होता है। इसको आपको नोट यहाँ पे रखना है। और मेरे पास ये आपका जो है 1 1 8 2 2 3 3,
ट्रांजिटिव है, अब भी ये ट्रांजिटिव है। मैंने ये इरेज कर दिया है, अब भी ये ट्रांजिटिव है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तक याद रहेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना आपको, क्या कई बार जो है क्वेश्चन आता है राइट द स्मॉलेस्ट राइट द स्मॉलेस्ट रिलेशन विच इज जो कि है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव राइट द स्मॉलेस्ट रिलेशन है एक छोटे छोटा ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो होता है आपका, इसका आंसर आएगा हमारे पास आइडेंटिटी रिलेशन। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना, वो रिफ्लेक्सिव भी बनता है, सिमेट्रिक भी बनता है और ट्रांजिटिव भी बनता है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, हमारे पास ही ये आपका रिलेशन है, सेट है ए, मेरे पास रिलेशन आर है, ए से ए पे है, तो बात करूं मैं यहाँ पे रिलेशन आर की, इस आर की हमें ये रिलेशन ऐसा स्मॉलेस्ट रिलेशन राइट करना है जो रिफ्लेक्सिव भी बन जाए, सिमेट्रिक भी बन जाए, ट्रांजिटिव भी बन जाए। तो उसको लेंगे आप यहाँ पे क्या 1 1 2 2 3 3, यानी कि इन सभी एलिमेंट्स के ऑर्डरली पेयर खुद से और ये चेक करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन है। ये जो मेरे पास रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास थी यहाँ पे कुछ टाइप, क्या थी यहाँ पे टाइप। एक टाइप और देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट टाइप हमारे पास आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। 7th में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो देखना है। ये कहता है एक रिलेशन है आर ओन ए सेट ए, एक रिलेशन है आर की सेट ए पर है, की सेट ए पर है, और रिलेशन आर ओन सेट ए इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक कब है इफ अगर ए पी बिलोंग करता है आर से और बी ए बी बिलोंग करता है आर से, दोनों बिलोंग करने चाहिए। अगर दोनों बिलोंग करते हैं ना तो इट इंप्लाइज जो ए है वो बी के इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। ये ए भी बिलोंग कर रहा है, बी बिलोंग कर रहा है, तब अगर ए आपका बी के इक्वल है ना तब रिलेशन बनता है एंटी सिमेट्रिक। क्या बनता है? एंटी सिमेट्रिक। बताइएगा सिमेट्रिक में इसमें डिफरेंस है। सिमेट्रिक में क्या था, ए बी बिलोंग करता है तो बी ए करना चाहिए, लेकिन ये क्या है यहाँ पे ए बी बिलोंग करता है आर से, बी ए बिलोंग करता है आर से, तब ये दोनों बिलोंग करने चाहिए, उसके बाद ए बी के इक्वल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, हमारे पास रिलेशन आर, यहाँ पे आर क्या है, ए और बी इस प्रकार है कि ए डिवाइड्स बी, कि ए जो है डिवाइड करता है बी को। ठीक है, ए डिवाइड्स बी, ये मेरे पास कोई रिलेशन है। मैंने क्या है कि दोनों को बिलोंग करवाया, इसको भी और इसको भी। ठीक है, यानी कि ए बी मान लिया बिलोंग कर रहे हैं, लेट बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए डिवाइड्स बी, मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, देख नेक्स्ट समय यहाँ पे अब मैंने बी ए भी मान लिया बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मींस क्या बन जाएगा कि बी ए बी डिवाइड से ए, बी डिवाइड से ए, बी ए को डिवाइड कर रहा है। अब देखो अगर ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी ए को डिवाइड कर रहा है, इस केस में अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, ये पॉसिबल केवल तभी है जब दोनों क्या हो, इक्वल हो।
डिवाइड कर रहा है, ये 5x5 को डिवाइड कर रहा है। तो मेरे पास ये रिलेशन आपका है, ये आपका है एंटी सिमेट्रिक। क्या है? एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तक याद रहेगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आपको नोट करना है, क्या? वो देखिए यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंसी रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंसी रिलेशन। याद रहेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, बात करेंगे इस पे नेक्स्ट यहाँ पे आगे भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट और हमारे पास क्या है। नेक्स्ट एक बात और नोट करनी यहाँ पे क्या, जो मैंने आपको पढ़ा था यहाँ पे, एक पढ़ा था आपको वॉइड रिलेशन, एम्पटी रिलेशन, और एक पढ़ा था मैंने आपको यहाँ पे क्या, यूनिवर्सल रिलेशन, जो कि एक स्मॉलेस्ट है, एक क्या है, लार्जेस्ट है। उनको हम बोलते हैं ट्रेवलिंग रिलेशन, TRIVIAL, ट्रेवलिंग रिलेशन। ठीक है, तो जो है आज के लिए जो है इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो है हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस पे। ठीक है, हम जो है सभी टाइप के इस रिलेशन पे जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक टाइप से उनकी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो है इतना ही, दीजिए इजाजत दी जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।